हेलो साथियों, मैं अखिलेश आपके अपने परिवार विभा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अभी जो शिक्षक भर्ती जो लड़के तैयारी कर रहे हैं किसी शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में, उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। यह वैकेंसी आपकी DSSB की है। ये कहाँ की है? दिल्ली की वैकेंसी है। शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में जो आपका PRT और TGT यानी कह सकते हैं प्राइमरी और TGT संबंधित जो वैकेंसी आपकी आई है उसके बारे में आज मोस्ट डिटेल चर्चा करेंगे, जिसमें आपको कुल पदों के बारे में, उसकी आयु सीमा क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, और भी देखें उसमें पेपर आपका जो एग्जाम होगा वो कितने टाइप से होगा, और देखा जाए तो इसका मेन क्या है आपका सिलेबस में जैसे TGT में बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम फॉर्म किससे भरें। तो आज इसके बारे में मतलब एक एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा आपको कंप्लीट किया जाएगा। देखिए ये वैकेंसी आपकी है DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, यानी ये दिल्ली की वैकेंसी है। आपकी जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की वैकेंसी है ये, जिसमें आपके PRT और TGT से संबंधित आपकी कुछ भर्तियां निकाली गई हैं। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल पदों की संख्या, तो यहाँ पर जो आपकी PRT यानी प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसी आई है, यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात करें तो 554 पद। कितने पद हैं? 554 पद। और देखा जाए यहाँ पे जो TGT की, अभी हाल ही में यूपी की भी TGT की वैकेंसी निकली थी, तो उसका भी लास्ट डेट जो मतलब सबमिशन करने का लास्ट डेट है वो 20 आपका मई है। तो उसमें आप लोग देख लेंगे। लेकिन जो आपकी है DSSB दिल्ली वैकेंसी है, ये TGT की है। इसमें कुल पदों की संख्या अगर देखा जाए तो 6258 पद। कितने हैं? 6258 पद। अब देखिए इसमें इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसकी जो आयु सीमा दी गई है, तो आयु सीमा के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो आयु सीमा है इसकी मैक्सिमम आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई। कितनी रखी गई? 32 वर्ष। और अगर मान लीजिए कोई आरक्षित वर्ग से आते जैसे OBC या SC वर्ग का लड़का है, आयु वर्ग में जो छूट दी जाएगी, आयु वर्ग में उसकी जो छूट है वो छूट उन पर अनिवार्य होगी। लेकिन आपको जो मैक्सिमम से दिया गया है, इसकी आयु सीमा दी गई है 32 वर्ष। कितने वर्ष? 32 वर्ष दी गई है। और देखते हैं अगर इसमें बात की जाए कुल अंक की, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल अंक होंगे 200। कितने का? 200। और देखिए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे कितना? 120 मिनट यानी कह सकते हैं 2 घंटे। 2 घंटे में आपका ये 200 अंक का आपका क्या होगा? पेपर होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पेपर का जो विभाजन, पेपर आपका एक ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पेपर एक ही होगा। लेकिन इसको विभाजित किया गया 100 अंक के आधार पर। तो देखा जा रहा है यहाँ पर Tier 1 और Tier 2 के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। अब देखा जाए जो Tier 1 में है तो Tier 1 भी आपका 100 अंक का होगा, और Tier 2 जो होगा वो भी कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। लेकिन और अगर देखें यहाँ डिटेल में थोड़ी चर्चा करें, जो आपका देखिए एक चीज और इसमें जो जानकारी अभी निकल के आ रही नोटिफिकेशन के अनुसार, जो आपका अगर Tier 1 को आप प्रत्येक समझना, यहाँ पे जो Tier 1 है इसमें आपको कम से कम आपको 40%, कितना परसेंट? 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 40% अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आपकी जो Tier 2 है इसकी कॉपी या OMR सीट नहीं चेक की जाएगी। तो इसीलिए कहना है कि आप Tier 1 में बहुत अच्छा मेहनत करें, रिस्पांस अच्छा दे, ताकि कम से कम आपका 40% अंक हासिल हो सके। और जैसे ही आप Tier 1 में 40% अंक आप हासिल करते तभी आप क्या करेंगे, जो आपका Tier 2 है ये परीक्षा तो देनी दी जाएगी, लेकिन जो इसका OMR सीट होगा वो तभी आपकी चेक होगी। चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से आगे इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां से क्लियर कर देते हैं। और देखा जाए तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, तो दिल्ली के जो वैकेंसी है DSSB ने इसको जो निकाला, ये वैकेंसी में क्या होगी आपकी? माइनस मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग आपका रखा गया। यानी कितना? 1/4। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आपने 4 क्वेश्चन, समझना है यहाँ पे, यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन गलत किए, तो आपके 1 अंक सही वाले क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इसका मतलब 1/4 यानी टोटल कह सकते हैं 25%। क्या कहेंगे?
25% अंकों की क्या होगी, ऋणात्मक अंकन किया जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे और देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका प्राइमरी लेवल में देखा जा रहा है, पीआरटी की जो वैकेंसी है इसमें आपको टोटल पदों की संख्या 554 पद दिए गए हैं और प्रत्येक पेपर के लिए कह सकते हैं एक पेपर का जो आपका होगा 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये आपको हमने पहले भी बता दिया है। और देखिए 120 मिनट में आपको एक ही एग्जाम देना है, एक ही पेपर देना होगा, लेकिन इसका जो होगा पेपर क्या होगा, टीयर 1 और टीयर 2 में विभाजित किया जाएगा। तो जो टीयर 1 है यहाँ पे जो अंक दिए गए कितने 100 अंक दिए जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो पीआरटी है, तो पीआरटी के लिए जो सिलेबस दिया गया है इस पर एक बार ध्यान देंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपको होगा हिंदी, क्या होगा, हिंदी होगा। उसके बाद अगर हिंदी है तो साथ में देखें तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के साथ क्या दिया गया यहाँ पर, अंग्रेजी के साथ दिया गया आपका मैथ, क्या दिया गया है, यानी गणित दिया गया है, समान गणित के आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन और रखे जाएंगे आपके रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के क्वेश्चन रखे जाएंगे। तर्क के साथ आपका रखा जाएगा समान ज्ञान, क्या रखा जाएगा, समान ज्ञान। ये जो आपका पेपर हो यानी पांच आपका सब्जेक्ट टीयर 1 में रखा जाएगा पीआरटी में। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, 20 क्वेश्चन, क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन आपके होंगे हिंदी से, और देखिए 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे अंग्रेजी से हो जाएंगे, और आपका गणित से भी कितना होगा, 20 क्वेश्चन गणित से दिया जाएगा। तर्क शक्ति से आपका 20 क्वेश्चन होगा और समान ज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन रखा जाएगा। तो इस हिसाब से 100 नंबर का आपका ये बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं टीयर 2 की। तो आपका तो टीयर 2 है पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल की वैकेंसी में जो टीयर 2 है, तो इसमें आपका 100 अंकों का ये भी क्वेश्चन होगा, 100 अंकों का ये भी आपका टीयर 2 भी होगा। और इसमें जो आपका सिलेबस रखा गया है, सिलेबस आपका है शिक्षण शास्त्र, क्या रखा गया है, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र एवं इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा शिक्षण शास्त्र एवं अध्यापन, शिक्षण शास्त्र एवं अध्यापन के नवीनतम साक्ष्य करके यहाँ पर नवीनतम प्रयास कह सकते हैं, नवीनतम प्रयास यानी कहने का मतलब क्या, जो आपका टीयर 2 होगा इसमें होगा शिक्षण शास्त्र एवं अध्यापन के नवीनतम प्रयास से संबंधित क्वेश्चन आपके 100 अंकों के रखे जाएंगे। तो एक बार आप फिर से ध्यान देंगे, सिलेबस जो आपका पीआरटी इसमें 554 पद दिए गए हैं और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे दिया जाएगा। और जो देखिए इसमें आपका एग्जाम होगा एक ही, लेकिन होगा क्या कि इसमें टीयर 1 और टीयर 2 में विभाजित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टीयर 1 होगा 100 अंक का होगा, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति और समान ज्ञान यानी करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। 100 अंक का ये होगा। और अगर देखा जाए टीयर 2 के बारे में तो 100 अंक का ये भी होगा, और इसमें होगा क्या, शिक्षण शास्त्र एवं अध्यापन के नवीनतम प्रयास से संबंधित 100 नंबर के क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे। और देखिए अगर बात देखा जाए सिलेबस और टीजीटी का, किसका सिलेबस देखा जाए, टीजीटी का, तो इसमें भी ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो आपका पीआरटी है, पीआरटी में टीयर 1 का जो एग्जाम है, टीयर 1 में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसका जो सिलेबस होगा, कहने का मतलब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति और समान ज्ञान से संबंधित यहाँ पे आपका टीजीटी का जो टीयर 1 का एग्जाम होगा 100 अंक का क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो भी किससे आधारित होंगे, पीआरटी के समान ही टीयर 1 के सिलेबस के अनुसार। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पीआरटी के समान जो आपका टीयर 1 है इसी से संबंधित जो आपके 5 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़े, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति, समान ज्ञान, वही सिलेबस आपका टीजीटी में भी आपका टीयर 1 में रखा जाएगा। और ये भी कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। अब देखिए बदलाव आपका यहाँ पर होगा, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि टीयर 2 में आप क्या सिलेबस लेंगे, कौन से सब्जेक्ट से करेंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो आपका टीयर 2 होगा, तो यहाँ पे देखें तो इसका जो सिलेबस बांटा गया है इस हिसाब से बांटा, जैसे
कुछ लड़कों ने ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको क्या होगा, ग्रेजुएशन के हिसाब से इसमें डिसाइड किया। जैसे कुछ लड़कों ने क्या किया होगा, बीएससी किया होगा, कुछ लड़कों ने बीएससी के साथ बीए भी किया होगा, और बीए, और कुछ लड़कों ने क्या किया होगा, बहुत सारे ऐसे अन्य क्षेत्रों से भी लड़के आते हैं। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो आपको अगर देखें तो बीएससी में जैसे देखा जा रहा है कि आपके लड़के कुछ मैथ से किए होंगे, क्या किए होंगे, मैथ से किए होंगे, कुछ लड़के आपके हिंदी से किए होंगे, अगर देखा जाए अदर हिंदी से ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ होगा, और देखा जाए तो आपका विज्ञान से, कुछ लड़कों ने विज्ञान से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एसएसटी से भी यहाँ पे कुछ लड़कों ने किया होगा। अब देखिए यहाँ पर जिस लड़के ने, अब देखिए यहाँ पे आपको तनिक भी कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ, यानी जो आपका लास्ट ईयर है, मैथ आया अदर सब्जेक्ट से आप कराओ, यानी अगर एक सब्जेक्ट आपका मैथ है तो आप मैथ से टीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी से कर रखा तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो विज्ञान है, विज्ञान में आपके 4 सब्जेक्ट जैसे देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स देखते हैं, फिजिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री है। उसके बाद अगर देखते हैं तो क्या है, जूलॉजी है। उसके बाद देखते हैं बॉटनी है। ये आपका बीएससी वालों के लिए होगा। अगर देखें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड संबंधित आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और देखिए अगर आपने बीएससी कर रखी विज्ञान वर्ग से तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, विज्ञान वर्ग से ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अब बात बची एसएसटी की, तो एसएसटी के अंतर जैसे बीकॉम करने वाले बहुत सारे लड़के होते हैं, ऐसे अन्य क्षेत्रों के जो लड़के होंगे वो सीधा किससे अप्लाई करेंगे, एसएसटी से। इसके अंतर्गत अगर देखा जाता है तो सिलेबस में जैसे क्या है कि अगर देखा जाए लड़के भूगोल से भी किए होंगे, भूगोल से देखा जा रहा है। अगर देखा जाए तो इतिहास से भी लड़कों ने किया होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो राजनीति से, और देखिए कुछ लड़कों ने अर्थशास्त्र भी किया होगा। यानी कह सकते हैं एसएसटी के अंतर्गत, ठीक है, एसएसटी के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, यानी कह सकते क्या, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, और कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। यानी आपने भी अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सीधा किससे फॉर्म भरेंगे, एसएसटी से। किससे भरेंगे, एसएसटी से। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन, और देखिए इसका जो, एक बार फिर से बता दें, जो इसका टीयर 1 है, इसका जो टीयर 1 होगा वो सीधे से जो टीयर 1 टीजीटी का सिलेबस है वो किसके समान होगा, पीआरटी के टीयर 1 के, पीआरटी के टीयर 1 के सिलेबस के समान होगा। और देखिए अब बात करते हैं योग्यता की। अगर योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में आपका पीआरटी और टीजीटी से संबंधित इसकी योग्यता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए अगर बात की जाए पीआरटी यानी प्राइमरी वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो अगर आपने, इसमें आपकी 2 कंडीशन दी गई हैं। देखिए आपको करना क्या है, पहली बात आपको, अगर आपने सीटेट, क्या है, सीटेट क्वालिफाइड किया है, क्या है, सीटेट क्वालिफाइड किया है। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, आपको सीटेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। और देखिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी आप क्या हो, ग्रेजुएट हो, क्या हो, ग्रेजुएट हो। ये आपका पीआरटी का योग्यता बता रहे हैं, सीटेट आप कंप्लीट हो आपका, और ग्रेजुएट आपका कंप्लीट हो। और देखा जाए तो इसमें अगर देखें आपने, अगर मान लीजिए जैसे कुछ और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपने कर रखा हो क्या, डिप्लोमा, क्या कर रखा हो, डिप्लोमा। यानी डिप्लोमा का मतलब क्या होगा, डिग्री। एक बात याद रखना, डिग्री शब्द की बात नहीं हुई यहाँ पे, क्या बात हुई है, डिप्लोमा की। तो आप कर रखे हो डिप्लोमा, जैसे आप कर रखे हो बीटीसी या डीएलएड, क्या कर रखे हो, बीटीसी या डीएलएड। यदि आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है और सीटेट आपका क्वालिफाइड है तो आप क्या कर सकते हैं, पीआरटी के 554 पदों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते
हैं। और देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पीआरटी के चले, आप पीआरटी की योग्यता की सिर्फ 3 बात है, आपको सीटेट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और क्या हो, डिप्लोमा यानी कह सकते हैं बीटीसी, क्या हो, बीटीसी हो, या आपका क्या हो, डीएलएड हो, क्या हो, डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। और देखिए कंप्लीट नहीं, और एक चीज ये देखिए, कंप्लीट शब्द की तो बात की गई है, लेकिन आप अगर सेकेंड ईयर में भी हैं, ये भी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन रहेगा। आप काफी मतलब सोचेंगे क्या कंप्लीट होना चाहिए या सेकेंड। अगर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं भी, अगर आपने सेकेंड ईयर में भी आप हैं इस बीटीसी या डीएलएड कर रहे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी की योग्यता के बारे में थोड़ा सा बात करें, टीजीटी की योग्यता के बारे में थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो टीजीटी की भी योग्यता काफी इससे मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब देखिए अगर बात करें टीजीटी की, यानी टीजीटी की अगर बात करते हैं तो टीजीटी में जो आपकी वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आपकी 6,258 पद है। तो इसकी अगर योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में सबसे बड़ा पॉइंट जैसे होगा क्या कि सीटेट, सीटेट आपका हो क्वालिफाइड, क्या हो, सीटेट आपका हो क्वालिफाइड। और देखिए सीटेट के साथ आप ग्रेजुएशन कर रखे हो, क्या कर रखे हो, ग्रेजुएट हो, क्या हो। और वैसे भी अगर आपने सीटेट दिया होगा तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुआ ही होगा, ग्रेजुएट हो, क्या हो, ग्रेजुएट हो। और देखिए अगर यही पर योग्यता, अब देखिए यहां पर बदलाव, थोड़ा सा कंफ्यूजन, पीआरटी और टीजीटी में अंतर क्या है। पीआरटी में आपने क्या देखा था, आपने डिप्लोमा किया हो, क्या किया हो, डिप्लोमा, यानी आप बीएलएड या कर रख सकते हैं, बीटीसी आपने कर रखा हो। लेकिन यहां पर क्या किया हो, आपने डिग्री कर रखा हो, क्या किया हो, डिग्री, यानी आपके पास क्या हो, डिग्री हो। और डिग्री के अंतर्गत क्या आ जाएगा, बीएड, क्या आ जाएगा, बीएड, यानी आपका क्या होना चाहिए, बीएड, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, टीजीटी यानी जो आपकी डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई है, तभी आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। और देखिए इसमें अब कंफ्यूजन क्या है, आप क्या करें, डिग्री हो आपके पास यानी बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएट हो, और सीटेट आपका सेंट्रल का जो आपका टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको क्या हो, कंप्लीट होना चाहिए। और देखते हैं अगर यहीं पर थोड़ा सा और बात करते हैं, अगर बात करें यहाँ पर इसके एक मुख्य बिंदु की और बात करें कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो याद रखना इसका रजिस्ट्रेशन, अगर डेट बात करें रजिस्ट्रेशन डेट की, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगा आपका 25 मई, क्या होगा, 25 मई, यानी 25 मई 2021 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए इस बार आप लोग चूंकि ना बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसका आप भरपूर लाभ लें और इतना दिन रात एक कर दें ताकि एक सीट आपकी पक्की हो सके। तो देखिए 25 मई 2021 इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यानी प्रारंभ अगर बात करते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा, 25 मई 2021। और जो इसकी लास्ट डेट दी गई है, इसकी लास्ट डेट यानी फॉर्म सबमिट होने की जो लास्ट डेट है, यह क्या है, 24 जून, क्या है, 24 जून 2021 इसका अंतिम डेट निर्धारित किया गया। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, 25 मई से 24 मई, और देखिए 24 मई का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाना, फॉर्म अभी भी कई सारे लड़के, जैसे यूपी की टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो उसमें काफी लड़कों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा, तो उनका फॉर्म नहीं हो रहा था, फॉर्म हो जाता, रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या फीस नहीं कटती थी। तो कई ऐसी सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे, 25 मई से जैसे ही फॉर्म आपका स्टार्ट हो आप इसमें तुरंत अप्लाई करेंगे। इसका लास्ट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट वाला क्या हो जाता है, लास्ट वाला काम गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो आपको जानकारी टीजीटी और आपकी पीआरटी जो आपकी डीएसएसबी की जो वैकेंसी निकली है दिल्ली से, इसके बारे में हमने आपको मोस्ट जानकारी जो एक्सप्लेनेशन के साथ दी है। आप इसमें अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं उसको आप कमेंट्स करके बताएंगे। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अभी वैकेंसी आई है 25 मई से तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप इसकी पढ़ाई कंटिन्यूटी जारी रखें और एक सीट अपनी आप क्या करें, इसमें पक्की कर ले। कहते नहीं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। याद रखना। और देखिए, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, काबिल तारीफ नहीं। काबिल होंगे तो काबिल तारीफ स्वयं हो जाओगे। ठीक है, स्वयं अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप काबिल तारीफ क्या हो जाओगे, स्वयं हो जाओगे। चलिए, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स के बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास, जो तैयारी करने वाला लड़का, उसके पास यह सूचना पहुंच सके और वो भी इस वैकेंसी का लाभ उठा सके। धन्यवाद।